एक है द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन पहले कुछ चीज़ें मैं आपके ज़हन में रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए, अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट अब आएगा, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो तरह के प्रोडक्ट हैं। इसके ऑलरेडी हम डिटेल पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। ओके, इसमें जो रिज़ल्ट था, इसमें हमने ये नोटिस किया था, स्पेस और प्लेन दोनों में हम डिस्कस कुछ कर चुके हैं। स्पेस और प्लेन में दोनों में डिस्कस कर चुके हैं। इसका रिज़ल्ट था कोई स्केलर वैल्यू, यानी इसका रिज़ल्ट नंबर आता है। ऑलरेडी मैं आपके सामने रख भी चुका था कि ए डॉट बी नोटेशन भी डॉट से की जाती थी। ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा, ये थी स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट का रिज़ल्ट भी वेक्टर आएगा। दोनों में फ़र्क ये है कि एक का स्केलर, तो इसका मतलब ये है कि इधर मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लस क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, दोनों यहाँ पे होंगे। इधर ओनली क्या था, मैग्नीट्यूड था। इधर कॉस थीटा आएगी, इधर हम किसका यूज़ करेंगे, साइन थीटा का। तो अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो नॉन ज़ीरो वेक्टर ले ले, लेट we have two non-zero vector, हमने दो नॉन ज़ीरो वेक्टर लिए। एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। नॉन ज़ीरो मतलब कि ये ज़ीरो नहीं है। यहाँ तक ओके। अब पहले इसको नोटेशन देते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, देखिए ये वेक्टर ए है, फिर क्रॉस होगा वेक्टर बी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कौन सी एंगल आएगी, साइन थीटा। यहाँ तक मैग्नीट्यूड हो गया सारा कुछ। अब साथ में एक डायरेक्शन भी आएगा। मतलब क्या बना, यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट करते हैं। वो पॉइंट क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट of two vector is a vector quantity। कोई वेक्टर इससे आता है, उसके रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, इससे कोई नंबर आएगा, ये उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये किसके लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन के लिए। ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। ओके, अब इसके कुछ और नाम भी यूज़ किए जाते हैं। मैं इसको निक नेम देता हूँ। क्या नाम देते हैं इसके लिए, निक नेम। देखिए, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके लिए वेक्टर प्रोडक्ट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। द क्रॉस प्रोडक्ट is also called vector product।
इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसकी रीज़न मैंने बताई थी, क्योंकि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, एक वेक्टर वैल्यू आती है, यानी वेक्टर आता है इसका रिज़ल्ट। अच्छा, अब क्या है, अब इस डिफिनीशन का पूरा एक पोस्टमार्टम करते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन, ऊपर डिफिनीशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए ये जो यूनिट वेक्टर है, इसको पहले मैं ड्रा कर देता हूँ, इस ए क्रॉस बी को। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट मैंने ओ ड्रा की, ये वेक्टर ए आ गया, ठीक है। ये वेक्टर बी आ गई, ये इसके माबेन क्या आ गई, एंगल, यहाँ तक ओके। अब देखिए इस तरह हम ये एक इस तरह का वो जो हम करते हैं पैरेललोग्राम लाफिडेशन वगैरह से, ये रिज़ल्ट इस तरह करते हैं। देखिए ये पूरा एक प्लेन आ गया, ये क्या आ गया, प्लेन आ गया। ए क्रॉस बी से क्या आ गया, ये क्रॉस बी का क्या आ गया, प्लेन आ गया। अब ये जो यूनिट वेक्टर है, ये इस प्लेन की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये बना कि वेक्टर ओके, ये इस तरह परपेंडिकुलर आ गया। अब इस अल्फाज को हम लिखते हैं, वेयर एन केप एज अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन ये कौन से कंडीशन के साथ होता है, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, प्लेन के साथ, डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए एंड बी। अब इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये प्लेन जनरेट हुआ, किससे जनरेट हुआ, ये पूरा आपके सामने एक प्लेन नज़र आ रहा है, ये किससे जनरेट हुआ, दो वेक्टर ए और बी से। अब ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जिसको मैंने एन केप नाम दिया है, ये ए क्रॉस बी का जो प्लेन है, ए क्रॉस बी का जो प्लेन है, मैंने क्या लिखा, ये प्लेन जो है जो किससे मिलके बना है, ए और बी से, वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाता है इस प्लेन के साथ। ये चीज़ तो बड़ी सिंपल सी है। ओके, डायग्राम के साथ मैंने वाज़िह भी किया है, इसको मैं नाम देता हूँ डायग्राम का। डायाग्राम। ओके, अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं, सेकेंड, ये तो हमने, अब यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, इसका मतलब है कि इसकी कहीं पे डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन की तरफ आते हैं। द डायरेक्शन ऑफ unit vector determined by right hand rule। इस डायरेक्शन को किससे प्रूव करते हैं, राइट हैंड रूल से। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने ये इस तरह ड्रा करेंगे यार, मैं आपके सामने एक हाथ खींच देता हूँ। ओके, ये आपके सामने 3 3 2 5, ये राइट हैंड है फॉर एग्जांपल। अब क्या करोगे,
इसी से हम इस यूनिट वेक्टर यानी एन कैप को डायरेक्शन देते हैं। ओके, मतलब क्या बना, अब मैं इसको प्रॉपर वाज़ेह कर देता हूँ। जॉइन किस तरह हम प्रूफ करते हैं इस राइट हैंड साइड से, इसका राइट हैंड रूल से। आप जॉइन करें, जॉइन द टेल ऑफ ए बी, ए और बी के टेल को जॉइन करिए। देखिए यहाँ पे टेल जॉइन हो चुके हैं। स्ट्रेच द फिंगर, अपने बाजू को खोले यानी अपने हाथों के उंगलियों को खोले। स्ट्रेच, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, अपने उंगलियों को खोल दे। राइट हैंड उंगलियों को क्या को करे, along the direction of फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में। फर्स्ट वेक्टर क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे हाथ खींच दूँ, इस तरह था ना यार, किस तरह कहते हैं यार इसको, ताकि मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे डेमो करके दे दूँ। फॉर एग्जांपल ये अपना हाथ है जी, ये मैंने अपने उंगलियां ओपन की, ठीक हो गया। किसके डायरेक्शन में, जो आपका राइट हैंड, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। अब देखिए, अब जो है अब इस तरह करें, जो दूसरे अब उंगलियों को यानी क्या कर दे, उंगलियों को हम पश्तो में वर्ड की इसका गोते बुरा टोले के क्या ना, गोते बुर टोले के एंड करल देम, करल देम, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। यानी आप अपनी उंगलियों को क्या कर दे, पहले आप पेल चुके थे, पिला चुके थे, अब उसको यानी क्या वर्ड की यूज़ किया जाता है यार, एंड करल देम टुवर्ड द सेकेंड वेक्टर की तरफ उसको मोड़ दे। इन अदर वर्ड सेकेंड यानी क्या, एक रिलैक्स होता है, एक कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट कर ले, सॉरी इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया मैंने। ओके, थ्रू अ स्मॉलर एंगल, किसी एंगल के साथ, थ्रू अ स्मॉलर एंगल थीटा से, जो कि किन दो के माबेन बन रही है, बिटवीन वेक्टर ए एंड, जो वेक्टर ए और बी के दरमियान बन रही है, और वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो असल में ठीक है। अब देखें, देन इरेक्टेड, अब इरेक्टेड करें यानी ऊपर कर दे, इरेक्टेड थंबनेल, जो आपकी मोटी उंगली है, थंबनेल, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एन के, और इन अदर वर्ड आप इसको कह सकते हैं ए क्रॉस बी। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप अपनी उंगलियाँ इस वेक्टर के आगे अपनी उंगलियों को क्या कर दे, जिस तरह की ये आप अपनी मैं आपको बता सकता था कि इसका बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने जो उंगलियां हैं वो इस डायरेक्शन में खोल दे, इस डायरेक्शन में खोल दे, फिर आप उसको दूसरे वेक्टर की इस तरह खोल दोगे,
दूसरे वेक्टर जो जहाँ पे दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन है, जहाँ पे दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन है उसकी तरफ उसको क्या कर दे, उसकी तरफ उसको मोड़ दे। ठीक हो गया। अब आपकी जो है बड़ी उंगली जो है वो आपको क्या देगी, एस वेक्टर का क्या देगी, डायरेक्शन देगी। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डायग्रामेटिकली आसान नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इस तरह से है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। अब एंगल बी से ए की तरफ एंगल बन रही है। अब इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा अब इसको प्रॉपर बताते हैं, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव डाउनवर्ड की तरफ है तो हम नेगेटिव देते हैं। क्या करेंगे, इफ वेक्टर ए एंड बी आर शोन इन फिगर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। द प्लेन कंटेनिंग, अब आपके इसका प्लेन आएगा, द प्लेन containing AB represent upper surface of, इसकी तरफ आते upper surface of a table directed about table। देखिए दूसरी में जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका टेबल हो तो इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्ट ऊपर बन जाता है। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल वेक्टर बी यहाँ पे है, वेक्टर ए, इसका जो है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन डाउन द टेबल बनता है। किस तरह बनता है, लेकिन आप देखिए ये बी से ए की है, यानी बी क्रॉस ए है, ये क्या है बी क्रॉस ए बन रहा है। अब क्या करोगे, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के लिए बाय स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेचिंग फिंगर एलॉन्ग किसकी करोगे, एलॉन्ग वेक्टर बी के करोगे, वेक्टर बी के एलॉन्ग करोगे। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको करल करोगे, देन करल टुवर्ड, ओके, देन करल टुवर्ड ए की तरफ मोड़ दोगे इसको, ओके। विल गिव थंब, जो आपकी बड़ी उंगली है, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए आर एन यूनिट वेक्टर। इसका नीचे क्यों आ जाता है, क्योंकि इस साइड पे आप अपनी उंगलियां खोल दोगे, इस वेक्टर की तरफ मोड़ दोगे, तो आप देख सकते हैं जी कि आपका जो यूनिट वेक्टर थंबनेल है वो यानी बड़ी उंगली नीचे की तरफ आई होगी। नीचे की तरफ के लिए हमने इन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए नीचे के लिए हमने नेगेटिव यूज़ किया हुआ है, और ये चूँकि बी से ए की तरफ था, क्योंकि बी की से ए की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसको हम यानी हेंस बी क्रॉस ए का रिज़ल्ट आएगा, माइनस क्यों आता है कि वो यूनिट वेक्टर से आएगा, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए साइन ऑफ थीटा। इससे हमने ये भी निकाला कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट कभी इक्वल नहीं हो सकता जर्नल ना बी क्रॉस ए, कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर में होल्ड नहीं होती है। ये थे कुछ रिजल्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिमार्क में डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी का लेंथ क्या होगा, वैसे ए क्रॉस बी क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर।
इसका भी क्या होगा, इसके ऊपर लेंथ ले ले ए क्रॉस बी। अब देखते जाइए, इसका तो लेंथ है, ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। साइन थीटा ये नंबर है, ये वेक्टर का क्या हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर है, और एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो रिजल्ट क्या आएगा, सिमिलरली बी क्रॉस ए -1 का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ना ले ले, बी का ले ले, साइन थीटा का ना ले ले, बी का भी ना ले ले, एन यूनिट वेक्टर का ले। तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट भी क्या आएगा, इसे 1, इसे आप देख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ है और लेंथ वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है। ओके, ये कुछ चीज़ें थी।